आप देख रहे हैं न्यूज़ सप्तक। न्यूज़ सप्तक की स्टूडियो से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान का आगमन हुआ है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और छात्र हितों की लड़ाई के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NSUI के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिषेक चौबे जी की। तो आइए हम बात करते हैं श्री अभिषेक चौबे जी से और जानते हैं कि उन्होंने छात्रों के हित के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। अभिषेक जी, आपका हमारे न्यूज़ सप्तक स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभिषेक जी, आपकी NSUI की जो टीम है इस कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए बहुत से कार्य किए हैं, तो आपने क्या क्या कार्य किए हैं हमारे न्यूज़ सप्तक के दर्शकों को आप बताएं। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम इस कोरोना महामारी में सबसे पहले मैं आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से NSUI के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में छात्रों की, असहाय लोगों की, प्रवासियों की विभिन्न रूप से मदद की और उनको सहायता प्रदान की। जिसमें खाद्य सामग्री वितरण, पेयजल की व्यवस्था, प्रवासियों के लिए प्रवास की व्यवस्था और समस्त रूप से छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया गया है। अभिषेक जी, लगभग कितने लोगों तक आप लोगों ने ये सुविधाएं पहुंचाई होगी, एक मानक? पहले हम लोगों का जैसे नेशनल पोर्टल से हम लोगों की एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई। उसके बाद हम लोगों ने इस हेल्पलाइन नंबर को अपने जिला वाइज शुरू किया। एक हेल्पलाइन नंबर हर जिलों में दिया हम लोगों ने और उसके बाद जिले वाइज हम लोगों ने सहायता प्रदान करनी शुरू की। तो उस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा हम लोगों ने कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों को हेल्पलाइन नंबर के द्वारा मदद की। और रही खाद्य सामग्री के बाद लगभग 12,000 से 14,000 लंच पैकेट, कम से 4,000 से 5,000 राशन किट और 10,000 के लगभग मास्क और सैनिटाइजर लगभग 5,000 के आसपास हम लोगों ने वितरित किया है। जो ये कोरोना वैश्विक महामारी है, इससे पूरा विश्व परेशान है और हमारे देश के छात्रों के हित के लिए आपकी क्या मांगे हैं? इस कोरोना महामारी संक्रमण में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी और राष्ट्रीय प्रभारी रुचि गुप्ता जी के नेतृत्व में NSUI की विश्वविद्यालयों से, पूरे भारत देश में विश्वविद्यालयों से मांग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली मांग, प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाए और विश्वविद्यालय पुनः खोलने पे उनका छूटा हुआ पाठ्यक्रम कंप्लीट कराया जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग, अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाए विथ 10% एक्स्ट्रा मार्क्स देके। और तीसरी मेरी मांग है कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए, जिसमें कि व्यवसाय निम्न स्तर पे आ चुका है, तो इस व्यवसाय के निम्न स्तर पे आने की वजह से गार्जियन अपने बच्चों को फीस देने में असमर्थ हैं, जिससे हमारी ये मुख्य मांग है कि इस छमाही सेमेस्टर की पूर्णतः फीस माफ़ की जाए। और हमारी तीसरी मांग है कि इसी व्यवसाय को देखते हुए कि रूम रेंटों को माफ़ करना चाहिए इस कोरोना महामारी संक्रमण में। धन्यवाद। अभिषेक जी, आप फीस माफ़ी की बात कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालयों के पास इतना फंड कहाँ से आएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मेरे हिसाब से यहाँ आप लोग भी जान रहे होंगे अच्छे तरीके से कि PM केयर फंड, जिसमें सारा देश मदद कर रहा है, कुछ न कुछ छोटा बड़ा हर तरह का अमाउंट उसमें डोनेट किया जा रहा है। तो PM केयर फंड जो है उससे विश्वविद्यालय अपनी मांग कर सकता है। अभिषेक जी, आप छात्रों और नौजवानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो आपका चूँकि मूल निवास जनपद सोनभद्र है और जनपद सोनभद्र में उद्योगों की भरमार है और उद्योगों की भरमार होने के बावजूद भी यहाँ का युवा बेरोजगार है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इसमें व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूँ। मुझसे पहले यहाँ काफ़ी अच्छे लीडर, यहाँ विधायक, सांसद तमाम लोग आ चुके हैं, लेकिन मैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी इतनी मांग है, मैं जब से NSUI का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, जब से मैं यहाँ काम किया हूँ, मैं कम से कम जनपद में 2 से 3 बार यहाँ कलेक्ट्रेट पे मैंने ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी मांग रखी है कि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के फैक्ट्रियों में कम से कम 40% लोगों को जॉब दी है। मेरी ये मांग है और हमेशा चलती आई है। अगर मैं इस पर आगे भी बढ़ता चला तो फिर भी ये मेरी मांग हमेशा यही मांग है।
अगर चूँकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी। अगर भविष्य में आपको यहाँ का जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला तो आप यहाँ के लोगों के लिए प्रमुख चीज़ों में क्या आपका रहेगा कि आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक युवा हूँ, इसलिए मेरी प्रमुख मांग युवा साथी ही रहेंगे। हमेशा मैं नौजवानों के लिए काम करता आया हूँ, आगे भी करूँगा। तो मैं उस पर सबसे पहले, आपको इसके पहले भी मैंने जैसा जवाब दिया, मेरी प्रमुखता नौजवानों के लिए रहेगी। जो यहाँ है, बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पे है और यहाँ उद्योग की बिल्कुल कमी नहीं है। सोनभद्र हमारी उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ उद्योग की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ हमेशा मांग करता रहूँगा, नौजवानों को यहाँ नौकरी दी जाए। अभिषेक जी, हमारा जो जनपद है वो प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, जी। लेकिन हमारे जनपद को प्राकृतिक संपदाओं के दोहन के सिवाय अभी तक कुछ नहीं मिला। तो इस प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? चूँकि नेहरू जी जब सोनभद्र में आए थे तो इसको स्विट्जरलैंड बोल के गए थे। हाँ। इतना खूबसूरत उनको लगा था, और आज स्विट्जरलैंड जो है अपना, वो उजाड़ हो रहा है, उसका दोहन किया जा रहा है। मैं फिर से वही बात घुमा के आप वहाँ ही मुझे ले आए कि मैं पिछले किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ विगत जिसकी भी सरकारें रही हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इनको सबसे पहले अपने पर्यावरण मिनिस्ट्री से यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनाने की डिमांड करनी चाहिए और रखनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि यहाँ का टूरिस्ट बहुत ही अच्छा और सुचारू रूप से चलने वाला टूरिस्ट होगा। अभिषेक जी, आप छात्र हितों के लिए सदैव संघर्ष करते आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे न्यूज़ अब तक चैनल के सभी दर्शकों से आप अपने उन संघर्षों को साझा करिए और अपने संघर्षों को बताइए कि आपने अभी तक छात्रों के लिए क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जैसा कि मैं पूर्वांचल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं विभिन्न जिलों में विभिन्न तरीके से छात्रों की लड़ाई लड़ी है। पहले हम लोगों ने शुरू किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहाँ छात्र संघ के चुनाव नहीं हुआ करते थे, तो हम लोगों ने वहाँ छात्र संघ चुनाव होने की मांग की। वहाँ हम लोगों ने छात्र संघ चुनाव लड़ाया और वर्तमान में वहाँ NSUI के जीते हुए पदाधिकारी भी हैं। इस बात की मुझे खुशी भी है। उसके बाद फिर मैंने छात्रों के हित के लिए इसके पहले कई वैकेंसियाँ ऐसी आती गई हैं, जैसे 2013 में पुलिस भर्ती हो, उसके बाद तरह तरह की भर्तियाँ आई हैं, जहाँ सरकार ने हमेशा लीपापोती का काम किया है। मैंने हर भर्तियों के लिए आवाज़ उठाई है। बेहतर भारत जैसे प्रोग्राम कराए हैं, जिसमें छात्र अपनी आवाज़ उठा के अपनी बातों को रख सकते हैं, और मैं उसको कोशिश करता हूँ कि नेशनल लेवल तक पहुँचा सकूँ। अभिषेक जी, जहाँ तक हमको जानकारी है कि जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आपके नेतृत्व में, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आपने बात की, विगत 17-18 वर्षों से कोई NSUI का कैंडिडेट जीता नहीं था, लेकिन आपके नेतृत्व में वहाँ पे भी आपका कैंडिडेट जीता। उसके अलावा तमाम विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजों में आपके कैंडिडेट जीते। तो आप कौन कौन से विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, या कौन कौन से जगहों पे आपके कैंडिडेट जीते आपके नेतृत्व में, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों से आप साझा करें इसको। जैसे कि मैंने बताया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हम लोगों ने महामंत्री का पद जीता और बाकी पे रनर अप रहे। उसके बाद संपूर्णानंद में इस समय संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जो कि विश्व का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसमें हम चारों के चारों पदों पर स्थापित हैं। और मिर्ज़ापुर के हम लोगों ने कॉलेजों में चुनाव जीता है, जहाँ जहाँ लगभग NSUI चुनाव लड़ी है, पद वहाँ जीत के आई है। अभिषेक जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपके परदादा जी बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ थे, और ख़ासतौर से राजनीतिक क्या उनका नाम चलता था, बहुत सोशल व्यक्ति थे, हर गरीब के लिए या हर दुखियों के लिए वो सदैव खड़े रहते थे, उनका बड़ा नाम था। तो लोगों ने जो अभी देखा है, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए आपको देखा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूँ कि वो मेरे परदादा जी थे और मैं उनके जैसे परिवार में पैदा हुआ। मैं उनके पद चिन्हों पे चलते हुए उनके राजनीतिक कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी नलराजा मेला, जो यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नलराजा देव की, वहाँ मैंने नलराजा मेला कराना शुरू किया है, और क्षेत्रों में घूम के जो भी मुझसे मददगार मिलते हैं, उनसे मैं हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। अभिषेक जी, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आपकी क्या राय है? जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती वर्तमान समय में सबसे बड़ा प्रदेश सरकार का घोटाला साबित हो रहा है, और ये इस पर प्रदेश सरकार पे काफ़ी सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं।
जिसमें कि आप जैसे खुद सोच सकते हैं कि 142 अंक 150 में से 142 अंक पाने वाला टॉपर लड़का, जिसको हमारे राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता है, वो 142 अंक पाता है। एक ही परिवार के 5 लोग पास होते हैं जिनके लगभग अंक भी समान हैं। तीसरा ये है कि जिस भी तरह से कभी पेपर आउट, परीक्षा में फर्जीवाड़ा, इस तरह की चीज़ें चलती आ रही हैं, जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि इसमें प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं से लिप्त है। तो मैं माननीय राज्यपाल जी से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो इस पर CBI जाँच कराएं, वो भी एक सीमित अवधि में, ऐसे नहीं कि जैसे पीछे जांच होती रही है उसका कोई निर्णय नहीं आया अभी तक। तो एक सीमित अवधि में इसकी CBI जांच कराई जाए, जिससे कि जो परीक्षार्थी दिन रात की कड़ी मेहनत करके पास हुए हैं, जो सही हैं, उनको शिक्षक भर्ती में दिया जाए, उनको नौकरी प्रदान की जाए। जैसे कि आप जान ही रहे कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की हाल बहुत ही बुरी है, तो इस समय में ऐसा घोटाला, ऐसा भ्रष्टाचार कहीं से भी शोभनीय नहीं है प्रदेश सरकार के लिए। बस मेरी मांग यही है कि इस पर जांच होनी चाहिए। आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा हो इसके लिए? शिक्षक भर्ती पे जैसा कि मैं आज ही आप लोगों को बता दूं, अभी मेरे हर ज़िले में ज्ञापन चल रहे हैं माननीय राज्यपाल जी के लिए, जो हर ज़िले में दिए जा रहे हैं राज्यपाल महोदय को कलेक्ट्रेट के माध्यम से, वो पहुंच जाएंगे। और उसके बाद हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस पर काफ़ी बार सामने भी आ चुकी हैं। उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि प्रदेश सरकार इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करे और ऐसे छात्रों को झेलना न पड़े। जी, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे, क्योंकि उससे मिलता जुलता प्रश्न मैं आपसे पूछ चुका हूँ। जो आपके परदादा जी थे जी, स्वर्गीय राम दुलारे चौबे जी, और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी के साथ, नारायण दत्त तिवारी जी के साथ, और हमको लगता है आला कमाल के जितने भी नेता होंगे सब लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। तो क्या उसका कहीं न कहीं लाभ आपको, या उस नेतृत्व का लाभ आपको आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जैसा कि आप सवाल किए, ये सवाल वाजिब है। कहीं ना कहीं अपने दादाजी का नाम बताने पे मुझे इसका लाभ मिलता है, लेकिन पर्सनली मैं राजनीति में मैं चाहता नहीं हूँ कि उनका नाम भुनाया जाए। मैं व्यक्तिगत कुछ करना चाहता हूँ जिससे कि उनका नाम मैं और आगे बढ़ा सकूँ, कि लोग ये कहें कि नहीं, अभिषेक चौबे के परदादा स्वर्गीय श्री राम दुलारे चौबे जी थे। उनका कोई ऐसा अधूरा सपना जो आप पूरा करना चाहते हो? उनका सबसे बड़ा अधूरा सपना है जसोली परियोजना। जैसा कि हम सब जानते हैं, मेरे हिसाब से पूरा जनपद जानता है, पूरा प्रदेश जानता होगा, उनका अधूरा सपना है जसोली परियोजना। उसको मेरा सपना है कि मैं उसको पूर्ण करूं, कभी अगर उस काबिल होगा तो। कभी आपको मौका मिला और आप जनप्रतिनिधि बने तो क्या जसोली, यह माना जाए कि जसोली परियोजना लागू होगी? उसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, या यूँ कहूँ कि मैं अपनी जान लगा दूंगा। अभिषेक जी, आप हमारे न्यूज़ सप्तक स्टूडियो से जुड़े, इसके लिए आपको हमारी पूरी यूनिट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही नौजवानों और छात्रों की लड़ाई लड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके इस स्टूडियो को और आपके इस स्टूडियो की यूनिट को मेरी तरफ से, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा इंट्रो किया, जिससे कि मैं अपनी तमाम बातें आपके सामने रख सका। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक क्रांतिकारी छात्र संगठन के अध्यक्ष श्री अभिषेक चौबे जी को सुना और उनके विचारों को जाना। वो लगातार छात्र हितों के लिए, नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी, ऐसा उनका मानना है। आगे भी हम आपको ऐसे ही महान विभूतियों के इंटरव्यू अपने न्यूज़ सप्तक चैनल पर दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अपने सौरभ को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।